आखिरी जुमला बस मैं कहूँ कि 20 साल से हम जावेद अहमद गामदी साहब को पढ़ भी रहे हैं, टीवी पे सुन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मौक़िफ़ गलत पहुँच रहा है, खुद एतराफ़ किया जा रहा है कि एक नई चीज़ है। और हुज़ूर ने फरमाया कि मन अहदसा फ़ी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन, नई चीज़ को ही बिदअत कहा जाता है। नई चीज़ को बिदअत कहा जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम हम वाइंड अप करने लगे। कोई नुक्ता नज़र आपके सामने आता है, ये दुनिया की तारीख है, उस नुक्ता नज़र का एक तरीका वो होता है कि आप अपने कायम शुदा तसव्वुरात को सामने रख के उस नुक्ता नज़र की तरदीद में वक्त बसर करें। अल्लाह ताला इसकी भी आपको जज़ा देगा। लेकिन एक इल्मी संजीदा रवैया ये है कि आप पहले उस नुक्ता नज़र को समझें कि वो नुक्ता नज़र किस पस मंज़र में कायम किया, कि वो बंदा क्या बात कह रहा है। यानी ये बड़े जोर से बात कही जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अमली हिस्सा माइनस कर दिया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 27 सुन्नतें हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुन्नतों के मामले में ये आप देखते हैं, यानी ये जिक्र किया कि ये उन्वानात हैं। आप आगे जाते हैं नमाज के सिर्फ सैकड़ों सुन्नतें हैं कि उन्वान के तहत, यानी जिस वक्त आप ये कहते हैं कि नमाज सुन्नत में आती है तो उसमें इकामत भी है, उसमें वुज़ू भी है, नमाज ये तो हेडिंग है, सब टाइटल्स आगे हैं। ठीक, मेरे ख्याल है मैंने मीज़ान और बुरहान पूरी हुई है, मूँछों के बाद दाढ़ी सुन्नत है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सवाल ये है कि ये सुन्नतें जो 27 उन्वानात के तहत आपने बयान की हैं, जिनका जिक्र कुरान में नहीं है, जैसे छींक पर आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जवाबन यरहमुकल्लाह कहना, तो वो सुन्नत नहीं। पस करना, क्या ये वही इलाही का जरिए से पता चला है? ये कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आखिर ये हम तक कैसे पहुंचा? तवातुर अमली जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो सहाबा किराम बरिवायत हदीस हम तक बात को पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन एक तरफ जब हदीस के कौल और तकरीर तस्वीब का इनकार कर दिया जाए तो यकीनन फिर कंफ्यूजन का इंसान शिकार हो जाता है। मैं इसमें क्योंकि इलियास साहब ने इसमें जो बात की है, मैं इसमें ये बात ऐड कर दूं कि सुन्नत की ये तारीफ, अगर ये कहा जाए कि ये इजमाए सहाबा से अमली तवातुर से चली आ रही है, तो ये सुन्नत की अपनी तारीफ भी इजमाए सहाबा से तवातुर से मनकूल नहीं है। दूसरी बात ये कि माँ सिवाय कुरानी अहकामात के जिन चीज़ों को सुन्नत करार दिया जा रहा है, क्या वो वही के उनका मस्दर क्या वही है, या आप माँ सिवाय नबी अमली तवातुर गैर नबी के अमल को आपने यानी सबब बना दिया है किसी चीज़ के शरा होने का। और तीसरी बात यह है कि दीन इब्राहिमी से कबल भी इन सुन्नतों को लोग अदा कर रहे थे। क्या उससे पहले इस्तिंजा नहीं होता था? क्या उससे पहले लोग दाढ़ियाँ नहीं बढ़ा रहे थे? कुल अहादीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर बात हुई है, जिसकी अमली मिसाल मशाइख और उलमा इज़ाम की सूरत में वो दाढ़ी की सूरत में नजर आती है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि व अंज़लना इलैकल किताबा व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतफक्करून, तो तबयीन का काम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। सहाबा किराम ने हुज़ूर की सुन्नतों को अमली पहलू की सूरत में भी मुंतकिल किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को बसूरत हदीस भी मुंतकिल किया है। अगर हदीस को मसदर शरीयत ना माना जाए, फिर जितनी मिसालें मैंने आपको बताई हैं कि अकीका है, रस्ते से अशिया को हटाना है, तकलीफ दे, ये दीन नहीं रह पाएंगी। सबसे बड़ी बात, दुरूद व सलाम दीन में से नहीं है। यानी अफसोस की बात है कि नमाज में जो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहा जाता है, जो नमाज में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यस या नो में जवाब दें कि क्या ये सुन्नत है, क्या ये दीन का पार्ट है या नहीं है। उसवा हसना और सुन्नत और हदीस की इतनी पेचीदा, चलें आखिरी सेकंड 10 सेकंड है हमारे पास, एक नई तारीफ करके आप उम्मत को क्यों कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं? मैं हसन साहब, क्योंकि वक्त ही नहीं है और तशनगी बहुत ज्यादा है, यस और नो में मुमकिन है इसका जवाब आ जाए? दुरूद के सिलसिले को और सलाम के सिलसिले को सुन्नत कहा सकते हैं? 10 सेकंड में तो मैं सांस ही ले सकता हूँ और उनको दाद दे सकता हूँ कि इन्होंने इतने जज्बात के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर देगा। तशमीत का लफ्ज बता रहा है कि छींक पर यरमुकल्लाह कहना ये पहले से चली हुई सुन्नत है। नमाज मस्दर क्या है इसका? वही इसका मस्दर वही है, कुरान है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका सोर्स क्या है? मैं बात मुकम्मल कर लूँ। यही बात है, असल में होता क्या है हमारे यहाँ आम तौर पे मजहबी उलमा की गुफ्तगू इसी तरह के मुनाजरे में डल जाती है। बात को जैसे कि वो बयान की गई है उसको समझें। नमाज के अज़कार का बात खोलें। अकीके के बारे में कहा गया, रिवायतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ला उहिब्बुल अक़ाइक़, मुझे रिवायत पसंद नहीं है, करना चाहते हो कुर्बानी कर लो। ये मौज़ूआत इतने बिखरे हुए मौज़ूआत हैं। इसमें मैं एक आखिरी बात ही करूंगा, कोई भी नई फिक्र, नई बात जब आपके सामने आती है, मुझे अंदाजा है इस तराब का, मैं खुद इस तराब से गुजरा हूँ, मेरा अपना ताल्लुक इसी मनहज फिक्र से रहा है, इसी तरदीद में मैंने अपनी जवानी के कुछ साल गुजारे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे उलमा का जिस बारे में नुक्ता नजर है वो क्या है और गांधी साहब किस तरीके से बात कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि थोड़ा ठहर के तवक्कुफ करके
اگلے کی بات، اس کی صحیح، بابادت طبیعت، جس صحیح، پس منظر میں وہ بات کر رہے ہیں صحیح، اس کے اندر اتر کے سمجھنے سے اختلافات بھی کم ہوں گے ٹھیک، اور دوسرے کی بات سمجھ ٹھیک، لیں گے۔ بہت ایک شکریہ آخری جملہ بس میں جی جی کہوں کہ جی 20 سال سے ہم جاوید احمد غامدی صاحب کو پڑھ بھی رہے ہیں، ٹی وی پہ سن بھی رہے ہیں، صحیح، ایسا نہیں ہے کہ ان کا موقف غلط پہنچ رہا ہے، خود اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی چیز ہے، اور حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نئی چیز کو ہی بدعت کہا جاتا ہے۔ نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پروگرام ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں۔